हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्सियस इंजीनियरिंग। आज आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं जेंगो के बारे में। हमने जेंगो का पूरा ट्यूटोरियल चालू किया है, यानी स्टार्ट किया है। आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। इसमें आपको बिगेस्ट बेनिफिशियल कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें आपको पूरा जेंगो के बारे में डिटेल में नॉलेज दिया जाएगा। जेंगो के ऊपर प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, जेंगो में क्या क्या फ्रेमवर्क, जेंगो अपने आप में फ्रेमवर्क है, उसके अंदर क्या क्या लाइब्रेरीज हैं, क्या क्या मॉड्यूल्स हैं। तो उन मॉड्यूल्स और सारी लाइब्रेरीज को यूज़ करना सिखाया जाएगा आपको, और आपको कई सारे इसमें प्रोजेक्ट्स भी बनाने बताए जाएंगे जेंगो की हेल्प से। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बात करते हैं आज हम इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं। आज आप सभी लोग इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, आज आप सभी लोग इस वीडियो में देखेंगे जेंगो का फ्रेमवर्क के जो इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स हैं। यानी हमने पहले इसके जेंगो के ओवरव्यू के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस रेज होंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं इसमें बताने वाली हूँ। तो आपको इस ट्यूटोरियल में एक और बेनिफिट होने वाला है। जैसे हमने एक वीडियो बनाया ओवरव्यू का, तो उसके ऊपर इंटरव्यू क्वेश्चंस, एंड देन दूसरा वीडियो बनाएंगे हम किसी थियोरटिकल पार्ट का, तो उसके ऊपर अगर कोई प्रैक्टिकल पार्ट भी है तो उसके ऊपर कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसके नेक्स्ट डे ही आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस के वीडियो मिल जाएगा। ओके, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्सों को भी सजेस्ट करें कि उनका भी इंटरव्यू क्रैक कराने में मैं इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हूँ। ओके, नाउ वी स्टार्ट टुडे सेशन। व्हाट इज जेंगो। हाँ, जेंगो स्टार्ट करने से पहले, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर आपको डेमो वीडियोस देखनी है तो जैसे आपकी ये वीडियो है एक, और एक मैंने और वीडियो अपलोड किया है, ऐसे मैंने एक जो ट्यूटोरियल अपलोड किया था उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जिसमें मैंने डेटा स्ट्रक्चर बताया था, इफ एल्स का पूरा बताया था, लूपिंग स्टेटमेंट बताया था, जिनमें मैंने लैंग्वेजेस के कॉम्बिनेशन में बताया था। तो आपको अगर वो भी ट्यूटोरियल देखना हो तो आप चैनल पर जाकर के वीडियोस में जाके देख सकते हैं। उसका जो प्लेलिस्ट का नेम है वो कॉम्बिनेशनल कोर्स करके होगा, या फिर सी है जावा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके जो प्लेलिस्ट का वो है, वो भी है, चल रहा है कोर्स। तो उस पर भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ, और ये मैंने एक अलग से कोर्स स्टार्ट किया है, व्हाट इज जेंगो। तो आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है आपके लिए, जिसमें मैंने पांचों लैंग्वेजेस के बीच में डिफरेंसेस बताए गए कि कौन सी डिफरेंस सिमिलरिटीज है, कौन सी डिसमिलरिटीज है, इसमें हमको क्या फॉलो करना है, इस लैंग्वेज में क्या फॉलो करना है। अगर आप वो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट भी होगा। इसलिए आप उन वीडियोस को भी सारी को देख लें, क्योंकि उसमें भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा उन वीडियोस से भी। अप्रॉक्स 50 के करीब मेरे उसमें वीडियोस हैं, तो उसमें आपको सिमिलरिटीज डिसमिलरिटीज अच्छे से समझ आएंगी, और आपको इंटरव्यू क्रैक करने में भी हेल्प मिलेगी। ओके, सो नाउ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आपको अगर मेरी किसी भी वीडियो में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुझे ये टॉपिक में यहाँ पर दिक्कत आ रही है, आप मुझे से पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड कराइए, तो मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, नाउ वी स्टार्ट टुडे सेशन, व्हाट इज जेंगो। जेंगो क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। हमने जैसे जेंगो के बारे में वहां पढ़ा था कि जेंगो एक, देखो मैं आपको वो खोल के दिखाती हूँ, फिर मैं इसको रिलेट करके बताती हूँ। जो मेरा वो वीडियो था उससे मैं उसे एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं इसमें सिर्फ बताऊँगी। जैसे ये जो हमने बताया कि जेंगो की ये डेफिनेशन आपको अपने पिछले वीडियो में बताई थी, तो यही डेफिनेशन हमको कहाँ यूज़ करनी है, व्हाट इज जेंगो में। ओके, तो एग्जैक्टली जेंगो होता क्या है, आज हम इसको समझते हैं। वैसे मैंने उसमें अच्छे से डिटेल में समझाया है, तो आप वहां से उस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। नाउ जेंगो है क्या। जेंगो इज द मोस्ट पॉपुलर हाई लेवल वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क which is used to develop web applications. ओके, तो जेंगो क्या है। जेंगो एक तो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क है,
और ये हाई लेवल क्यों है, क्योंकि देखो हाई लेवल और लो लेवल का डिफरेंसेस मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ओके, मैंने जो प्लेलिस्ट आपको बताई थी उस प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नाउ बात करते हैं, ये मोस्ट पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई लेवल का मतलब होता है सिस्टम, जिस लैंग्वेज को यूजर समझ सके और उस लैंग्वेज को सिस्टम इजीली लो लेवल में कन्वर्ट करके मशीन भी समझ सके, राइट। आप शॉर्ट में इतना समझ सकते हैं और बाकी आपको डिटेल में समझना है तो मैंने उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो अपलोड किया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस फ्रेमवर्क को क्या बोलते हैं, जेंगो इज मोस्ट पॉपुलर हाई लेवल वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फ्रेमवर्क है। वेब एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फ्रेमवर्क है वो जेंगो है, और ये क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज का है। ओके, इसका यूज किस लिए किया जाता है, जैसा कि आपने समझा कि वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है, तो इसका यूज कहाँ होगा, टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस। ओके, वेब एप्लीकेशंस को बनाने में। नाउ बात करते हैं जेंगो के बारे में, और हम क्या बता सकते हैं, इतनी लाइन दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर इंटरव्यूज, राइट। तो अपन आगे क्या बता सकते हैं इसमें, ये देखते हैं। आप लोग इसमें ये भी बता सकते हैं, जैसे जेंगो इज अ वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको शॉर्ट में भी आप ऐसे बोल सकते हैं, जेंगो वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, यानी कि ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है जेंगो। ओके, नाउ इट इज बेस्ड ऑन एमबीटी मॉडल व्यू टेम्पलेट डिजाइन पैटर्न। ये किसके बेसिस पे बनाया गया है, मॉडल व्यू टेम्पलेट के डिजाइन पैटर्न पे बनाया गया है। जेंगो का वर्क जो है वो एमबीटी मॉडल के हिसाब से ही होता है, इसलिए जेंगो वर्क्स ऑन एमबीटी मॉडल, यानी जेंगो जो वर्क करता है वो एमबीटी मॉडल पर ही वर्क करता है। एमबीटी मॉडल मतलब मॉडल व्यू टेम्पलेट। ओके, इस पर आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे फ्रेमवर्क क्या होता है, वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क क्या है, या वेब डिजाइनिंग फ्रेमवर्क क्या है। तो ये दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका एमबीटी मॉडल में बन सकता है, और भी देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं इसमें आपको फुल ऑफ क्वेश्चन बताने वाली हूँ, राइट। तो द जेंगो इज वेरी डिमांडिंग ड्यू टू इट्स रैपिड डेवलपमेंट फीचर। जेंगो क्या है, बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग फीचर है, सॉरी डिमांडिंग फ्रेमवर्क है। तो ये रैपिड डेवलपमेंट फीचर भी है इसका ना, कि रैपिड डेवलपमेंट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, जैसा कि यहाँ पर रैपिड डेवलपमेंट का मतलब जेंगो वाज डिजाइन्ड विद इंटेंशन टू मेक अ फ्रेमवर्क व्हिच टेक्स द लेस टाइम विल टू एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन को बनाने के लिए सबसे लेस टाइम लगना। रैपिड डेवलपमेंट का मतलब होता है लेस टाइम। ओके, जितना ज्यादा लेस टाइम ले सकता है कोई फ्रेमवर्क वो है आपका जिंगो, इसीलिए ये सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। ओके, इट टेक्स लेस टाइम टू बिल्ड एप्लीकेशन आफ्टर कलेक्टिंग क्लाइंट रिक्वायरमेंट, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि रैपिड डेवलपमेंट का मीन्स यहाँ पर मैंने आपको इजीली समझाया भी है कि इट टेक्स लेस टाइम टू बिल्ड एप्लीकेशन आफ्टर कलेक्टिंग क्लाइंट रिक्वायरमेंट, यानी कि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको कलेक्ट करने के बाद में जब भी एप्लीकेशन बनाते हैं डेवलपर्स, तो उसके लिए बहुत कम टाइम लेते हैं और उस एप्लीकेशन को बना करके क्लाइंट को प्रोवाइड करा देते हैं। ओके, तो आप ये भी बता सकते हैं। नाउ वैसे आपको इसमें एक चीज और समझ आई कि आप इसमें इसके कोई और फीचर्स भी ले सकते हैं, जैसे इसके लेवल है, सिक्योर है, और भी कई फीचर्स हैं इसमें। व्हाट इज जेंगो में आप ले सकते हैं कि इट इज रैपिड डेवलपमेंट, इट इज सिक्योर एंड इट इज इसके लेवल वॉस्ट एंड सपोर्ट वगैरह वगैरह, आप ऐसे करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। एक करके लाइन भी आप इसमें लगा सकते हैं, और इनका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी आप देंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन जो भी है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जेंगो में आप और क्या क्या बता सकते हैं। बाय यूजिंग जेंगो वी कैन बिल्ड वेब एप्लीकेशन इन वेरी लेस टाइम, यानी जेंगो का यूज करके हम जो वेब एप्लीकेशन बनाएंगे वो बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। वैसे तो फ्रेमवर्क्स और भी होते हैं, और भी कई लैंग्वेज में होते हैं, पीएचपी में, जावा में, डॉट नेट में, वो हम सब आगे बात करते हैं इस वीडियो में। ओके, जेंगो इज डिजाइंड such manner that handles much of configure things automatically, so we can focus on application development only. Okay,
तो वाई यूजिंग जेंगो इज डिजाइन इन सच अ मैनर, जेंगो को बनाया गया है, किस मैनर में बनाया गया है कि ये काफी सारी थिंग्स को, यानी कॉन्फ़िगर थिंग्स को ऑटोमेटिकली हैंडल कर सके, जैसे अथेंटिकेशन है, सिक्योरिटी पर्पज में अथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है, और भी कई है ना। सो वी कैन फोकस ऑन एप्लीकेशन डेवलपमेंट ओनली, इसके लिए हमको सिक्योरिटी पर्पज पे इतना ध्यान नहीं देना है, और भी काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो एरर्स आती हैं, और भी उन सबको जो क्या रिड्यूस करता है, क्योंकि जो जेंगो क्या है ना, एक फ्रेमवर्क है, तो फ्रेमवर्क के हिसाब से वर्क करता है। फ्रेमवर्क क्या होता है हम आगे समझते हैं, क्योंकि मैंने इसमें आपको बताया कि ये क्वेश्चन फ्रेमवर्क पर भी बनने वाला है, तो वो मैं वही आपको एक्सप्लेन करती हूँ फ्रेमवर्क क्या होता है, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या फोकस करना है कि डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या क्या आंसर, जैसे आपने इसका आंसर ये है, इसको आप लिख लीजिए कहीं पे, नोट कर लीजिए कॉपी में। ओके, तो जैसे आपका ये आंसर है, इसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक तो फ्रेमवर्क का, दूसरा वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, तीसरा वेब डिजाइन फ्रेमवर्क करके कोई भी क्वेश्चंस बना सकते हैं इसके ऊपर, वो पूछ सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका बनेगा एमबीटी मॉडल के ऊपर। ओके, और उसके बाद आपका रैपिड डेवलपमेंट में बन सकता है, अगर आप कोई और फीचर्स लेते हैं तो उन फीचर्स के ऊपर बन सकता है। जैसे मैंने यहाँ रैपिड डेवलपमेंट लिया है, तो आपका तो यहाँ पर रैपिड डेवलपमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, जो कि मैं लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, वहां से देख सकते हैं। ओके, अभी मैं जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है फ्रेमवर्क, वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, और मॉडल व्यू टेम्पलेट। नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ वी मूव टू फ्रेमवर्क। ओके, अब बात करते हैं फ्रेमवर्क क्या होता है। तो व्हाट इज फ्रेमवर्क? A framework is a set of rules, ideas and beliefs which used to deal with problems or decide what to do. Okay, फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क एक सेट ऑफ रूल्स, आइडियाज, बिलीफ्स से बना होता है, जिसका वर्क, जैसे आप समझो एक स्टैंडर्ड मैनर में कोई वर्क किया जाता है ना, तो वही समझो कि एक सेट ऑफ रूल्स में आप वर्क कर रहे हैं। जैसे आप किसी क्लासरूम में या स्कूल में क्लासरूम में बैठे हो, और हॉस्टल में आप हॉस्टल में स्टडी करते हैं, तो उसके सेट ऑफ रूल्स कुछ भी नहीं है। लेकिन आप जब क्लासरूम में स्टडी करते हैं, तो उसके लिए काफी सारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, बिलीफ्स होते हैं। उसमें जो भी क्लासरूम्स के रूल्स होते हैं, आप उन सबको फॉलो करके क्लासरूम में आप स्टडी करते हो। लेकिन जब हॉस्टल में आप हो, तो आपको क्या मैनेजिंग करना है? कुछ नहीं, आपके बुक्स को रखने का, आपको बैठने का जो भी मैनर है, वो सब क्लासरूम में है। लेकिन वहां पर तो आप किसी भी मैनर में बैठ करके स्टडी कर सकते हो हॉस्टल में। तो क्लासरूम आपका एज ए फ्रेमवर्क आपका हो सकता है। दूसरा आपका एग्जांपल देखा जाए तो कॉफी मशीन है। तो कॉफी मशीन का भी यही रूल है कि कॉफी बनाने के लिए आपको वैसे दूध भी लेना पड़ेगा, चीनी भी लेनी पड़ेगी, फिर कॉफी पाउडर भी लेना पड़ेगा, उसमें और भी जो भी डलता है ना। तो कॉफी मशीन होगी तो उसमें आपका दूध पूरा रेडी किया हुआ है, उसमें चीनी घुली हुई है, दूध गर्म किया हुआ है, सब कुछ है। बस उसमें आपको कॉफी पाउडर डालना है और आपका कॉफी रेडी होके आपके पास आ जाएगा। तो कॉफी मशीन जो आपके पास एक फ्रेमवर्क है, जिसमें आप सिर्फ कॉफी पाउडर डालेंगे, आपके पास कॉफी आ जाएगी। ऐसे ही आपका क्लासरूम हो गया। ऐसे ही आपके काफी सारे सेट रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं जो आप समझ सकते हैं। ओके, आपके माइंड में कोई भी आ रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कौन कौन से रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं जिनमें आप सेट ऑफ रूल्स को यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से सेट ऑफ आइडियाज़ और रूल्स उसमें फॉलो किए जाते हैं। ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, तो फ्रेमवर्क का मतलब यही होता है कि सेट ऑफ रूल्स, आइडियाज़, बिलीव्स, यानी कि जहाँ पर काफ़ी सारे रूल्स पहले से डिफाइंडेड हैं, काफ़ी सारी आइडियाज़ उसमें पहले से डिफाइंडेड हैं, बिलीव्स पहले से डिफाइंडेड हैं। किस लिए डिफाइंडेड है? क्योंकि हमको जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है अपने प्रोग्राम से, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले से ही सारे आइडियाज, रूल्स, बिलीफ सब अवेलेबल होता है फ्रेमवर्क में। उन सभी को ध्यान में रखते हुए फ्रेमवर्क बनाया जाता है। एक्चुअली रूल्स, आइडियाज, बिलीफ्स को देखते हुए फ्रेमवर्क बनाया जाता है। यानी हमारी कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या आएगी, वेब एप्लीकेशन बनाते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जो मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम्स होती है ना, उन प्रॉब्लम्स को देख करके जो भी रूल्स बनाने हैं, उन प्रॉब्लम्स पे जो भी आइडियाज देने
के आधार पर जो भी रूल्स बनते हैं, जो भी बिलीफ्स होते हैं, उन सभी के आधार पर कैसे उस प्रॉब्लम से डील किया जाए। तो जो कॉमनली प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए तो आप एक फ्रेमवर्क बना देंगे, उससे आप डील कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका फ्रेमवर्क का मतलब यही होता है कि आप अब जैसे वेब एप्लीकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आएंगी या तो सिक्योरिटी बेसिस आएगी, रैपिड डेवलपमेंट है, वास्ट एंड सपोर्ट है, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स, जैसे ये सारे जो फीचर्स हैं ये सब प्रॉब्लम्स वेब एप्लीकेशन टाइमिंग पे आती हैं। तो उन सब प्रॉब्लम्स को यानी उन सभी फीचर्स को ये माना जाए वो सभी पहले प्रॉब्लम थी। जब जेंगो में उन सब प्रॉब्लम को रिड्यूस करने का सॉल्यूशन मिला या उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का सॉल्यूशन मिला तो जेंगो के फ्रेमवर्क में डाल दिया गया और उससे हमने एक फ्रेमवर्क रेडी कर लिया जेंगो, जिससे आपको एक बेनिफिट हो गया कि आपको उन सब फीचर्स पे यानी उन सभी प्रॉब्लम्स पे आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा। तो आपका वो जेंगो के फीचर्स बन गए। जो भी जेंगो के फीचर्स हैं यानी कि वो पहले प्रॉब्लम थे वेब एप्लीकेशन के लिए, उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए जेंगो को बनाया गया, राइट। अब बात करते हैं आगे फ्रेमवर्क में आप क्या और क्या क्या बता सकते हैं। फ्रेमवर्क आर अवेलेबल इन मैनी लैंग्वेजेस सच एज PHP, जावा, .NET, पाइथन वगैरह वगैरह। फ्रेमवर्क काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में होते हैं, जैसे PHP में होते हैं, जावा में भी होते हैं, .NET में भी होते हैं, पाइथन में भी होते हैं। पाइथन में फ्लास्क और जेंगो तो अपना उसी का ही हो गया वेब डेवलपमेंट का। ऐसे PHP में लारावेल है, मोंगोडीबी है और भी हैं कई सारे। तो आपको जो जो पता है जिन जिन लैंग्वेज में कौन कौन से फ्रेमवर्क होते हैं आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, मैं आप सभी के कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ तो आप मुझे ज़रूर से बताएं। ओके, मैनी ऑफ द फ्रेमवर्क्स आर अवेलेबल इन पाइथन लैंग्वेज सच एज जेंगो और फ्लास्क। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया काफ़ी सारे फ्रेमवर्क्स पाइथन में अवेलेबल है, बट जेंगो और फ्लास्क अपने वेब डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं। और भी कई सारे हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जेंगो फ्लास्क मोस्टली यूज़ किया जाता है। ओके, जेंगो और फ्लास्क फ्रेमवर्क आर यूज्ड टू डेवलप वेब एप्लीकेशंस। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जेंगो और फ्लास्क फ्रेमवर्क आर रिटन इन पाइथन लैंग्वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ MVD मॉडल व्यू टेम्पलेट डिजाइन पैटर्न पर बनाया गया है। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था आपको व्हाट इज जेंगो में भी, कि जेंगो फ्रेमवर्क जो है वो मॉडल व्यू टेम्पलेट के ऊपर ही लिखा गया है। इनके रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो है कॉफी मशीन है, क्लासरूम है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, तो ये हुआ आपका फ्रेमवर्क का। इसमें भी आपका क्वेश्चन बन सकता है मॉडल व्यू टेम्पलेट के ऊपर। अगर इंटरव्यू चाहेगा तो आपसे किसी भी लैंग्वेज के बारे में पूछ सकता है, अगर आपको नॉलेज हो तो आप बता सकते हैं इसके बारे में, जैसे PHP है, जावा है, .NET है, इनके बारे में पूछ सकता है। या फिर आपसे एक क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है व्हाट इज पाइथन, क्योंकि पाइथन का ही पार्ट है ये और आप बार बार इसमें पाइथन बता रहे हैं तो वो पाइथन के ऊपर भी पूछ सकते हैं व्हाट इज पाइथन लैंग्वेज। ओके, तो व्हाट इज पाइथन लैंग्वेज पूछेगा तो आप उसके ऊपर जवाब दे सकते हैं। वैसे मैंने पाइथन लैंग्वेज का जो इंटरव्यू क्वेश्चन का जो वीडियो है वो मैं बना चुकी हूँ आपको। और व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज PHP, व्हाट इज जावा, ये .NET, व्हाट इज .NET, व्हाट इज CS करके मैंने एक वीडियो बनाया है। आप उस वीडियो से इन सब लैंग्वेजेस का ओवरव्यू आप देख सकते हैं और वहां से आंसर कैसे कलेक्ट करना है आप वो भी वहां से समझ सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द वेब फ्रेमवर्क। वेब फ्रेमवर्क क्या है ये देखते हैं। वेब फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं ये देखना है अपन को। ओके, a web framework is a software tool that provides a way to build or run web applications. ओके, वेब फ्रेमवर्क क्या है, एक सॉफ्टवेयर टूल है जो कि प्रोवाइड कराता है वेब एप्लीकेशंस को बनाने में और रन कराने में, यानी वेब एप्लीकेशन पहले बिल्ड करने में और उसके बाद में बिल्ड होने के बाद में उसको रन कराने में रन कराता है ना, प्रोवाइड कराता है। ये सर्विसेज प्रोवाइड कराता है कि एक तो वेब एप्लीकेशन बनाने की सर्विस और दूसरी रन कराने की सर्विस को प्रोवाइड कराता है। ओके, ये एक सॉफ्ट होता है, टूल है और टूल्स होते हैं। ओके, एज अ रिजल्ट यू डोंट नीड टू राइट कोड ऑन योर ओन वेस्ट टाइम लुकिंग फॉर पॉसिबल मिसकैलकुलेशन एंड बग्स। यानी कि आपका जो मिसकैलकुलेशन बग्स यानी जो एरर्स आनी है
या जो भी प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आती हैं, जैसे रैपिड डेवलपमेंट वाली है या सिक्योरिटी बेसिस है, भी बेसिस पे मतलब काफ़ी सारी जो कॉमन बेसिस प्रॉब्लम्स होती हैं किसी चीज़ के लिए, पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए, जैसे मशीन लर्निंग में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके लिए अलग फ्रेमवर्क्स होते हैं, और वेब डेवलपमेंट में जो प्रॉब्लम्स आनी है, रैपिड डेवलपमेंट है, सिक्योर है, और वॉच एंड सपोर्ट है, स्केलेबल है, ऐसी कई प्रॉब्लम्स आनी है, तो उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए आपको फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाता है। ओके, तो जिससे ये जो मिस कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम है या बग्स वाली प्रॉब्लम है ये ना आए। दूसरा, जो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है फालतू का, जो मिस कैलकुलेशन में, बग्स में, एरर्स ढूंढने में, एरर्स कहाँ है, कैसे है और क्यों आ रही है, कोई रीजन, सिक्योरिटी बेसिस एरर होती है, कई बार ऑथेंटिकेशन एरर है, ऑथराइजेशन एरर है, तो वो सारी एरर्स आपकी पहले से ही कैलकुलेट कर लेता है फ्रेमवर्क, है ना। जो भी आप जिस बेसिस पे आप बना रहे हो उस बेसिस पे, दिस इज अ एग्जांपल ओनली। ओके, नाउ अ वेब फ्रेमवर्क हैव अ बेसिक मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस। ओके, जो वेब फ्रेमवर्क उसके पास एक बेसिक मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर है ना। सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न यानी कि जो मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न जो है वो उसके पास है, तो उससे क्या है कि वो क्या यूज करेगा, वेब डेवलपिंग करने के लिए यूज करेगा। ओके, वेब को डेवलप करने के लिए यूज करेगा। लेकिन जेंगो इज अ बिट डिफरेंट इन अ गुड वे, यानी जेंगो थोड़ा उससे डिफरेंट है वेब फ्रेमवर्क्स में। जो जेंगो है, वैसे कई सारे वेब फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, लेकिन जेंगो जो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कैसे हैं देखते हैं। उसका थोड़े रिजल्ट भी अच्छे हैं, तो कैसे हैं ये भी देखते हैं। इट इम्प्लीमेंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडल व्यू टेम्पलेट, ये जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया किसके कॉन्सेप्ट है, मॉडल व्यू टेम्पलेट के कॉन्सेप्ट में। मॉडल व्यू टेम्पलेट यानी एमबीटी इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम एमबीसी, यानी एमबीटी मॉडल व्यू टेम्पलेट जो कि डिफरेंट है किससे, एमबीसी यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर से। कैसे हैं देखते हैं। In fact, the main difference between the two patterns is that Django itself takes care of controller part, leaving us with template. Okay, देखो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ तो डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस क्या हैं इसको हम देखते हैं। तो सॉफ्टवेयर कोड दैट कंट्रोल द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉडल एंड व्यू, जो सॉफ्टवेयर कोड है वो कंट्रोल करता है, यानी जो भी इंटरेक्शन है वो सिर्फ कंट्रोलर पार्ट का जो इंटरेक्शन होता है ना, वो सिर्फ मॉडल और व्यू के बीच में ही होता है ना। और जो मॉडल व्यू टेम्पलेट है वो क्या करता है, लिविंग विद दिस टेम्पलेट, यानी कि द टेम्पलेट इज अ HTML फाइल मिक्स्ड विद Django टेम्पलेट लैंग्वेज, यानी MBT में Django टेम्पलेट लैंग्वेज पर भी वर्क करता है, यानी HTML फाइल्स हैं और भी टेक्स्ट फाइल्स होती है उन पर भी MBT वर्क करता है, बट MBC नहीं करता है। MBC क्या मॉडल और व्यू पर वर्क करता है। ओके, तो ये एक कॉमन डिफरेंस है। इसके और भी डिफरेंसेस के ऊपर मैं आपके लिए नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी क्वेश्चन आंसर एसेसरीज की, जो मेरी अभी देखो शायद नेक्स्ट इसी में आती है या फिर नेक्स्ट वाली होती है या नेक्स्ट होगी, वो मैं देखती हूँ आपके लिए कब बनाना है। लेकिन मेरा जब भी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर एसेसरीज वाला वीडियो आएगा उसमें मैं आपको MBC और MBT का डिफरेंस बता दूंगी। ओके, नाउ इसमें आपके क्वेश्चंस क्या क्या बनने वाले हैं, एक तो MBC, दूसरा MBT। MBT उधर भी बन रहा था, इधर भी बनेगा। ठीक है, MBT, MBC और DTL। ओके, वैसे इंटरव्यू आपसे HTML भी पूछ सकता है, व्हाट इज HTML, या कुछ भी पूछ सकता है। अगर आपने इसमें यूज किया है तो पूछ भी सकता है। इसमें मिसकैलकुलेशन के बारे में पूछ सकता है, व्हाट इज मिसकैलकुलेशन, व्हाट इज बग्स, ये भी पूछ सकता है। तो आप इनके ऊपर भी अच्छे से प्रिपेयर्ड रहें, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी। जैसे मिसकैलकुलेशन है, बग्स है, HTML फाइल है,
और MBC और MBT में जो डिफरेंस है, 4 क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं, मैं इनके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी आपके लिए। ओके, जैसे कि इसमें आपके लिए ये क्वेश्चन उठेंगे तो उनके ऊपर मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी, जिसमें इसमें जो क्वेश्चन उठ रहे हैं वो क्वेश्चन मैंने इसमें कवर नहीं कर पाए, वो मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करके देती हूँ। नाउ व्हाट इज MBT, मॉडल व्यू टेम्पलेट। मॉडल व्यू टेम्पलेट क्या है, बात करते हैं। द MBT मॉडल व्यू टेम्पलेट इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न। The MBT model view template is a software design pattern. It is a collection of 3 important components: model, view और template. मॉडल व्यू टेम्पलेट क्या, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न है। ओके, ये जो क्या है, कलेक्शन ऑफ 3 इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स का कलेक्शन में है मॉडल व्यू टेम्पलेट, यानी मॉडल अलग, व्यू अलग और टेम्पलेट अलग। मॉडल का क्या वर्क है, व्यू का क्या वर्क है और टेम्पलेट का क्या वर्क है, तीनों देखते हैं। ओके, नाउ द मॉडल हेल्प टू हैंडल डेटाबेस। मॉडल जो है डेटाबेस को हैंडल करने के लिए यूज में आता है। एंड देन डेटा किसके लिए काम में आता है, इट इज अ एक्सेस, इट इज अ डेटा एक्सेस लेयर विच हैंडल द डेटा। व्यू का काम क्या है, मॉडल जो है डेटाबेस को हैंडल करता है। कैसे हैंडल करता है, मॉडल के पास एक डेटा एक्सेस लेयर है, तो वो डेटा एक्सेस लेयर को डेटा एक्सेस लेयर से डेटा को हैंडल करता है, राइट। ओके, देन टेम्पलेट का वर्क क्या है, द टेम्पलेट इज अ प्रेजेंटेशन लेयर। टेम्पलेट कौन सी लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। मॉडल कौन सी लेयर है, डेटा एक्सेस लेयर। ओके, डेटा लेयर भी बोल सकते हो आप। ओके, टेम्पलेट जो प्रेजेंटेशन लेयर है, तो प्रेजेंटेशन लेयर किसको हैंडल करती है, यूजर इंटरफेस पार्ट को, which handles user interface part completely. Okay, and then view, so the view is used to execute the business logic. view जो है business logic को execute कराता है और interact with the model to carry data, मतलब मॉडल से भी interact करता है और डेटा को कैरी करता है और render the template और टेम्पलेट तक उस डेटा को भेजता है। क्या समझे कि मॉडल जो है डेटाबेस को हैंडल करता है और डेटा एक्सेस लेयर जो है यानी डेटा लेयर जो है उस पर डेटा को हैंडल करके रखता है। जब टेम्पलेट क्या करता है, प्रेजेंटेशन लेयर पर यूजर इंटरफेस को और हैंडल करता है कंप्लीटली। और व्यू जो है उसके दो वर्क होते हैं, एक तो वो बिजनेस लॉजिक के लिए एग्जीक्यूट करता है और दूसरा वो इंटरेक्ट करता है मॉडल से, जिससे वो डेटा को कैरी कर सके और टेम्पलेट तक पहुंचा सके। ओके, इसको आपको डिटेल में जानना है तो मैं MBT और MBC का जो डिफरेंस दूंगी तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कैसे देना है। ओके, नाउ बात करते हैं MBC। MBC मॉडल व्यू कंट्रोलर। MBC stands for model view controller. Here's what each of those component mean. तो जो MBC है इनके कंपोनेंट्स का मीन क्या है ये देखते हैं। तो M मतलब मॉडल, V मतलब व्यू और C मतलब कंट्रोलर। मॉडल का मतलब क्या है, व्यू का मतलब क्या है, कंट्रोलर का मतलब क्या है, हम एक एक करके समझते हैं। तो मॉडल का मतलब क्या है, द बैकएंड दैट कंटेन्स ऑल द डेटा लॉजिक। ओके, मॉडल क्या करता है, बैकएंड में डेटा लॉजिक यानी कि डेटा को हैंडल करता है, जैसा कि उधर कर रहा था। ओके, व्यू क्या करेगा, द फ्रंट एंड और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देखो, व्यू जो है फ्रंट एंड और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को हैंडल करता है, मॉडल जो है बैक एंड पे डेटा को हैंडल करता है, व्यू फ्रंट एंड और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। और कंट्रोलर क्या है, द ब्रेन ऑफ एप्लीकेशन एंड कंट्रोल हाउ डेटा इज डिस्प्लेड। उस डेटा को कैसे डिस्प्ले कराना है आउटपुट स्क्रीन पे, ये कंट्रोलर का वर्क होता है कि किस तरह से उस डेटा को हमको लोगों तक पहुंचाना है, कैसे दिखाना है। तो दिस इज द ब्रेन ऑफ द एप्लीकेशन दैट कंट्रोल हाउ द डेटा इज डिस्प्लेड। ओके,
नाउ मैंने आपको एक और बताया था, जैसे उसमें MBT, MVC और डेटा सॉरी जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज। तो जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज क्या होता है इसको और देख लेते हैं। जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज क्या है? जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज को शॉर्ट में DTL बोलते हैं, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था आपको। ओके, तो DTL इज अ टेक्स्ट बेस्ड टेम्पलेट लैंग्वेज। DTL कैसी लैंग्वेज है? टेक्स्ट बेस्ड टेम्पलेट लैंग्वेज, यानी DTL की वजह से आप कोई भी टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज जैसे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, ये सब क्या है? अपनी टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है, बूटस्ट्रैप है। तो इन सबको आप जेंगो में कॉल कर सकते हैं, जेंगो की जब भी आप कोडिंग करते हैं तो। ओके, तो दैट प्रोवाइड्स अ ब्रिज बिटवीन स्क्रिप्ट्स लाइक HTML, CSS, JS, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन। ओके, PHP भी आपका टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है, उसके भी काफ़ी सारे कोर्स आप इसमें जेंगो में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं आगे मैं और वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें भी बता दूंगी। ओके, DTL is specially built for developer to embedded Django logic codes into HTML template files. Okay, DTL किसके लिए बनाया गया है? स्पेशली डेवलपर्स के लिए, क्योंकि जेंगो लॉजिक कोड्स जो हैं वो उसमें HTML फाइल को स्टोर कैसे कराना है, एम्बेड कैसे कराना है, इनहेंस कैसे कराना है, उसके लिए DTL को बनाया गया है। जिससे आपके जेंगो में एक फीचर है DTL करके, जिसमें आपको HTML फाइल को हैंडल कराने से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन सबको हैंडल करना DTL कवर का। ओके, DTL की हेल्प से ही हम HTML फाइल्स या CSS फाइल्स या JS फाइल्स जो भी हमारी टेक्स्ट बेस्ड फाइल्स होती हैं वो सब हम जेंगो में स्टोर करते हैं। ओके, DTL also has a great advantage over other text based template language because of its simplicity, easy to learn and syntax extensively. Okay, तो DTL का एक बहुत बड़ा ग्रेट एडवांटेज है, जैसा मैं अभी आपको इतनी बार बता चुकी हूँ कि टेक्स्ट बेस्ड टेम्पलेट, यानी कि टेक्स्ट बेस्ड टेम्पलेट लैंग्वेजेस जो हैं उन सभी लैंग्वेजेस के जो भी कोड्स हैं उनको आप अपनी पाइथन लैंग्वेज में स्टोर करा सकते हैं DTL की हेल्प से। कैसे कराएंगे उसे मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी। ओके, ये बहुत ही आसान भी होता है, इसका सिंटैक्स भी बहुत आसान होता है और समझने में बहुत आसान होता है ना, एक्सटेंसिबिलिटी भी मतलब इजीली कॉल कर सकते हो आप। ओके, तो नाउ इसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन रेज होने वाले हैं कि टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है क्या, ये भी आपका एक हो सकता है, या फिर टेक्स्ट बेस्ड टेम्पलेट किसे कहते हैं ये भी क्वेश्चन रेज हो सकता है, जिसे हम आगे की वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। वैसे HTML, व्हाट इज HTML भी डिस्कस हो सकता है, व्हाट इज CSS भी हो सकता है, व्हाट इज JS भी हो सकता है, तो इनके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी। ओके, जेंगो लॉजिक कोड के ऊपर भी क्वेश्चन रेज होगा आपका कि व्हाट इज जेंगो लॉजिक कोड्स या व्हाट इज जेंगो कोड। ओके, तो ऐसे करके काफी सारे क्वेश्चंस जो बनेंगे उनके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना दूंगी। ओके, नाउ व्हाई डू वी नीड द जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज? जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि हमको टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेजेस को भी के कोड्स को भी तो स्टोर करना पड़ेगा। HTML जो कोड है तभी तो फ्रंट एंड पे आ पाएगा। फ्रंट एंड कोडिंग तो HTML, CSS, JS से ही होगी ना। देखो, the web application has two major components, front end or back end. Therefore it makes a lot of more sense if the front end developer works separately on the HTML part while the back end developer works separately on the Python Django part। जैसा कि मैंने आपको बताया कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट का जो वर्क है वो फ्रंट एंड पे होता है, और जो बैकएंड का जो वर्क है या तो आप PHP की हेल्प से कर सकते हैं, .NET की हेल्प से कर सकते हैं, जावा की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर आप जो भी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं, लेकिन आप अगर पाइथन यूज करना चाहते हो आप जेंगो से कर सकते हैं। ओके, नाउ जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज enables to do you exactly that। ओके, इसको आप इजीली इनेबल कर सकते हो।
with DTL, a front-end developer does not need to know Python. DTL के साथ फ्रंट एंड डेवलपर अगर नहीं भी जानता है कि पाइथन क्या है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसे पाइथन आनी ही। फ्रंट एंड डेवलपर को पाइथन आनी ही चाहिए। और बैक एंड प्रोग्रामर वॉन्ट बी रिक्वायर्ड टू नो HTML, यानी कि बैक एंड पे जो वर्क कर रहा है उसको HTML आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और फ्रंट एंड पे जो वर्क कर रहा है उसे पाइथन आए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, सो डजंट मैटर, फ्रंट एंड इज द different part and back end is the different part. Okay, a front end guy can work only on the HTML and leave HTML comments whenever he requires information from Django. Okay, तो फ्रंट एंड जो है वो वर्क किस पे करता है, HTML पे। HTML कमेंट्स हैं, HTML टैग्स हैं, CSS के कोड्स है कुछ। ओके, तो फुल ऑफ वर्क उसका फ्रंट एंड का HTML पे ही रहता है ज़्यादातर। ओके, उसमें CS का मतलब तो कास्केडिंग स्टाइल सीट हो गई, JS जावास्क्रिप्ट स्टाइल हो गई है, जो भी कुछ है तो वो सब तो HTML कोड ही लेके जाते हैं उसमें उसमें वो तो स्टोर कर सकते हैं। ओके, नाउ require from Django. Okay, require information from Django. Okay, later a backend guy will replace the HTML comments with the DTL syntaxes. HTML का जो कमेंट है वो DTL सिंटैक्सेस से रिप्लेस भी किया जा सकते हैं एंड हेंस वांट टू नीड टू HTML नॉलेज, जिसको HTML की नॉलेज नहीं है वो DTL सिंटैक्सेस से और कमेंट्स को चेंज कर सकता है। ओके, नाउ फीचर्स। इससे पहले हम इसमें बात करते हैं, इसमें एक आपको क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज फ्रंट एंड, और सेकंड क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज बैक एंड, और दूसरा तो पाइथन व्हाट इज पाइथन, व्हाट इज जेंगो, ये तो आपसे पहले ही पूछ चुका होगा। और DTL का है तो व्हाट इज DTL, अगर उसने नहीं पूछा होगा तो ये भी बन सकता है, और यही बन सकते हैं, यानी व्हाट इज HTML, व्हाट इज जेंगो, व्हाट इज फ्रंट एंड, व्हाट इज बैक एंड। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, व्हाई यूज जेंगो और फीचर्स ऑफ जेंगो। नाउ व्हाई यूज जेंगो में भी आप फीचर्स ऑफ जेंगो दे सकते हैं, लेकिन फीचर्स ऑफ जेंगो भी आप दे सकते हैं, व्हाई यूज जेंगो में वही सब है, जैसे इट इज फास्ट एंड सिंपल, तो ये भी फीचर ही है। इट्स सिक्योर, it shoot any web application project, it's well established, built-in authentication and authorization, MBT support and object oriented support, packaging system, ये भी आपके फीचर्स हैं। पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स बताए थे आपको, तो आप उन फीचर्स को भी अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो वहाँ से आप उन फीचर्स को समझ लें, और यहाँ पर आपको एक और बेनिफिट हो गया कि यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स नए भी मैंने इसमें बता दिए हैं, तो इन फीचर्स को भी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने नोट्स में। ओके, तो ये तो हुए आज आपके कुछ क्वेश्चंस, और एक और क्वेश्चन है कि कौन कौन सी कंपनीज इसको यूज़ करती हैं, तो विच कंपनीज यूज जेंगो। तो जैसे यूट्यूब है, डिस्कस है, इंस्टाग्राम है, स्पॉटिफाई, वॉशिंगटन पोस्ट है, बिटबकेट है, और मोजिला है, और ड्रॉपबॉक्स है। इसके काफ़ी सारी कंपनीज है तो इसको यूज़ करती हैं, जिससे आपको बेनिफिट होता है। ओके, आई मीन जहाँ जहाँ आप इंटरव्यूज भी दे सकते हैं, और आपको क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि ये सारी कंपनीज यूज़ कर रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे यूट्यूब है, डिस्कस इंस्टाग्राम है, प्रिंटरेस्ट है, और भी कई हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको काफ़ी सारी बताई थी, यहाँ भी काफ़ी सारी बताई हैं, फिर एक आधी कोई कॉमन होंगी, बाकी सारी डिफरेंट ही हैं इसमें भी। तो अब वहाँ भी देखें और यहाँ भी देखें, आपको बहुत अच्छे समझ आने वाला है। तो इसमें मैंने आपके 10 क्वेश्चन कवर्ड कराए, कौन कौन से, व्हाट इज जेंगो, दूसरा व्हाट इज MBT, व्हाट इज फ्रेमवर्क, व्हाट इज वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, what is DTL, what is MVC, what, why use DTL, why use Django, feature of Django, which companies use Django। ओके, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आपके कवर्ड कराए मैंने। टॉप 10 क्वेश्चंस हैं ये, इंटरव्यू में आपको पूछे ही पूछे जाते हैं 100%, तो आप इनको अच्छे से कवर्ड कर लें। ओके, आगे का जो वीडियो है मेरा, जिसमें मैंने जो जो क्वेश्चंस बताए हैं आपको, उन सभी को ऊपर ही आने वाला है। ओके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और उम्मीद है मुझे ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको एक क्वेश्चन भी याद हुआ है ना, कि या फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट क्लियर हुआ है, तो वीडियो लाइक जरूर करें, जिससे मेरा भी प्रोत्साहन बढ़ता है। ओके, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे उनको भी समझ आए, वो भी अपने करियर में आगे बढ़ सकें। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब Tracks Yes Engineering।